हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और बस अभी जैसे वही चाय वगैरह पीकर ये तो चले गए हैं खेत और ईशान स्कूल चला गया है और मैं और रितिका लगेंगे अभी अपने काम पर। तो भाई देखिए झाड़ू वगैरह का काम तो हमारा आधा हो गया है और आधा अभी बचा हुआ। और मौसम देखिए आजकल जैसे बारिश भी हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। बारिश होती है ना तब तो ये रहता है कि भाई ठंडा ठंडा मौसम और उसके बाद फिर हुम्मस। गर्मियों जैसे है ना बारिश की जो गर्मी रहती है ना वो वही सच बताऊँ तो हद से ही ज़्यादा रहती है। पर काम की छुट्टी तो देखिए सर्दी हो या गर्मी किसी भी मौसम में नहीं होती है हमारी। हाँ, बस मौसम के हिसाब से थोड़ी बहुत अपनी जो काम करने की रूटीन है वो बदल जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने भैंसों को पानी पिलाकर आज बाहर ही बांध दिया था। बादलवाई सी हो रखी थी, धूप तो थी नहीं, तो थोड़ी सी देर जैसे भाई पानी तो सुबह जल्दी पिलाना रहता है तो 9-10 बजे तक बाहर बांध देते। उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे दिन चढ़ता है तो अंदर बांध देते हैं। 3-4 दिन से बस यही काम चल रहा है। उसके बाद फिर चूल्हे की लिपाई पुताई की थी और फिर यहाँ का एरिया खाली था, घास अभी तक आया नहीं था तो मैंने यहाँ से थोड़ी सी साफ सफाई कर दी नहाने से पहले। तो जी अभी है ना 10 के भी 10:15 बज गए हैं और आज अब लगूंगी मैं खाने की तैयारी में। तो ये कल साग लेकर आए थे, साग तो वैसे देखिए कल ही कर दिया था, बस अभी इसको 2-3 बार धो लेती हूँ अच्छे से। और ये मंगवाई थी हरी मिर्च, अभी साग बनने जा रहा है तो देखिए हरी मिर्च तो जाएंगी ही, थोड़ा सा चटपटा सा ही अच्छा लगता है। तो चलिए अभी झटपट से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं क्योंकि आज सुबह से ही काम थोड़ा लेट चल रहा है। सुबह उठे तब तो ऐसा लग रहा था कि भाई आज जैसे इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है भारी वगैरह का क्योंकि बारिश हो रखी है। उसके बाद फिर ये खेत चले गए, फिर काम निपटाना मुश्किल हो गया। एक भैंस आई है लेकिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बस अभी चूल्हा जला लेते हैं। बस ईंधन थोड़ा सा जैसे भाई नमी पकड़ गया है, चूल्हे में आग जलाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पर यह है कि एक बार आग से लग जाती है ना उसके बाद तो फिर सारा काम झटपट हो जाता है। और आजकल है ना गोष्ठी लगाकर काम करना पड़ता है। गोष्ठी के सहारे ये होता है कि भाई चूल्हे में आँच थोड़ी अच्छे से जल जाती, नहीं तो है ना ज़्यादातर हमारे यहाँ जैसे ईंधन की तो इतनी ज़्यादा दिक्कत रहती नहीं है। तो इसलिए चूल्हे में गोष्ठी वगैरह मैं कम ही लगाती हूँ, ज़्यादा खाना हम लकड़ियों में ही पकाते हैं। भाई कहीं कहीं तो जैसे ईंधन की ज़्यादा दिक्कत रहती ना वहाँ पर तो लगभग गोष्ठियों में ही खाना बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो जैसे ज़्यादातर कपास बीजते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब लकड़ियाँ हो जाती हैं कि इत्मीनान से 12 महीने काम चल जाता है। तो साग को अच्छे से धोकर 2 घंटे पानी डाल दिया था और चूल्हे पर रख दिया था बनने के लिए। और उसके बाद फिर मैं और रितिका बैठ गए थे यहाँ पर, जैसे थोड़ी सी हवा लग रही थी वही बाहर की साइड। तो सब्जी की जो भी अपनी छुटपुट तैयारी करनी थी वो कर लेते हैं। और देखिए साग वगैरह में इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले तो जाते नहीं हैं, तो लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा और प्याज तो वैसे कम ही जाती है इस सब्जी में, जैसे लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। प्याज तो जितनी हम नॉर्मल सब्जी में डालते हैं जैसे 2-3 उतनी ही डालती हूँ मैं। लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेते हैं तो ये कि खुशबू बड़ी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो आज कई दिनों के बाद जैसे साग पीसना था तो मैंने ये सिलबट्टा निकाला है। नहीं तो अभी तो चटनी वगैरह का काम जैसे कभी कभार चटनी बनानी रहती है तो मैं कुंडे में बना लेती हूँ। सिलबट्टे का काम लगभग ख़त्म सा ही हो गया है। तो बस पहले तो मैंने बाहर निकाल कर सिलबट्टा धोकर रखा और इतनी देर में ये कूंदरा भी उबल कर तैयार हो गया था। बिल्कुल कच्चा है तो ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगती हैं उबलने में। वैसे तो देखिए ये बिल्कुल जैसे हम बथुआ का साग बनाते हैं वैसे ही बनता है, पर इसमें क्या रहता है कि इसका हमें पानी निकालना रहता है। तो बस अभी इसका जो पानी है ना वो हम निकाल लेंगे और उसके बाद फिर इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। और आज तो फिलहाल वही मैं साग ही बनाऊंगी, लेकर तो काफ़ी सारा आई थी, सोचा था कि दोनों चीज़ें बन जाएंगी, साग भी और रायता भी। लेकिन उबलने के बाद फिर ये थोड़ा सा कम हो गया था और देखिए साग बनाने लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। तो मैंने बस फिर सोचा कि भाई रायता बनाने के लिए 1-2 दिन में फिर लेकर आएंगे, अभी फ़िलहाल तो एक ही चीज़ बना लेते हैं। अभी तो वैसे भी कूंदरा काफ़ी सारा हो रखा है खेतों में और कुछ दिन तो चलने वाला है ही। तो फिलहाल तो इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया है, ठंडा हो गया था। वैसे तो देखिए जैसे उबालने से पहले ही मैंने इसको कई बार धो लिया था, लेकिन अभी क्या था कि इसको मुझे जल्दी से ठंडा करना था। भाई आज खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गए थे और हुमस का सा मौसम हो रखा था और माँ बेटी दोनों लगे हुए थे, तो मैं सोचा कि थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर अपना काम समेट लेते हैं। तो बस अभी इसको बड़े अच्छे से निचोड़ लेंगे। वैसे थोड़ा बहुत पानी रह जाए ना तो चल जाता है, पर यह है कि हमें हल्का सा तो इसको निचोड़ना ही रहता है।
और वैसे देखा जाए तो देखिए ये घास फूस ही रहता है, लेकिन ये जो सब्जियां हैं ना इस तरह की, इनका अपना एक स्वाद होता है और सच बताऊं तो खाने में भी बड़ी अच्छी लगती हैं। एक तो भाई इन सब्जियों को बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो कभी कभी ही बन पाती है, और कोई भी चीज़ कभी कभी बनती है ना तो उसका तो कहना ही क्या। और देखिए हमारे घर में तो जैसे साग हम चाहे कुंदरा का बनाएं या बथुआ का, सबको बड़ा पसंद आता है। बल्कि सर्दियों के मौसम में तो ये लगा लीजिए कि साग घर में सबकी फेवरेट डिश रहती है। बच्चे बड़े सब बड़े चाव के साथ खाते हैं। उस मौसम में तो जैसे बाजरे की रोटियां बनती हैं, आज तो हाथ वाली बनाऊंगी। तो अभी इसको मैंने दरदरा दरदरा सिलबट्टे पर पीस लिया है। भाई देखिए मिक्सी में घुमाएंगे तो एकदम हलवा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा दरदरा पर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको दरदरा दरदरा सिलबट्टे पर ही पीसा है। और बाकी के जो मिर्च मसाले थे ना वो रितिका ने मिक्सी में घुमा लिए थे। तो बस अभी मैंने हांडी रख ली है, और देखिए साग का स्वाद हांडी में बड़ा अच्छा आता है। मुझे जब भी साग बनाना रहता है ना मैं हांडी में ही बनाती हूँ। आज कई दिनों के बाद निकाली है, दो है मेरे पास। एक में मैं राबड़ी बनाती हूँ। इस बार जैसे गर्मियों में घर पर लस्सी नहीं थी ना, तो राबड़ी का तो काम ही नहीं पड़ा। पूरी सर्दी है, पूरी गर्मी ऐसे ही निकल गई, तो वो तो ऐसे ही रखी हुई है। उसमें मैंने मिर्च भिगो कर रख दी थी। और ये साग वाली आज धोकर अच्छे से साफ़ करके फिर इसमें मैंने जैसे अच्छे से गर्म किया था, फिर तेल डाल दिया था। और अभी मैंने ले ली है 2 गिलास लस्सी। उसमें मैंने जैसे 2 मुट्ठी बेसन डाल दिया है। बेसन या बाजरे का आटा कुछ भी डाल लीजिए। हमारे यहाँ तो देखिए बाजरे का आटा कालन लगाया जाता है, लेकिन अभी आटा नहीं था तो मैंने बेसन ले लिया और बस उसको घोल कर रख दिया है। इधर तेल गर्म हो गया था, तो सबसे पहले मैंने डाला 1 चम्मच भरकर जीरा। 8-10 कली मैंने लहसुन की कट कर ली थी, वो डाल दी थी। और उसके बाद फिर 3-4 प्याज थोड़ी सी बारीक चॉप की थी, वो डाल दी हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को हम जैसे पका लेंगे। प्याज को हल्का सा भून लिया था, और फिर इसमें मैंने डाला है 1 टमाटर और काफ़ी सारी हरी मिर्चों का पेस्ट। और बस टमाटर पक गया था ना, फिर वही बेसिक से मसाले डाल दिए, जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। बस अभी मसालों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मसाले हैं ना हमारे साथ के साथ ही भुन गए थे, तो अभी मसाले भुनने के बाद फिर हमने जो साग पीस कर तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। तो बिना पानी डाले तेल में मैंने ये मसाले पकाकर तैयार किए थे, झटपट से पक गए थे। उसके बाद फिर इसमें मैंने साग डाल दिया है। अच्छे से एक बार साग को हम मसालों के साथ कर लेंगे मिक्स। और जो हमने फिर आलन बनाकर तैयार किया था ना वो इसमें डाल देंगे। आलन डालने के बाद फिर एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे, और ज़रूरत के हिसाब से डाल लेंगे पानी, और खदकाने तक पकाते रहेंगे। लस्सी जाएगी तो देखिए खदकाने तक पकाना तो है ही। और देखिए साग वगैरह ये सारी चीज़ें, जैसे कहीं चौलाई का साग बनता है, हमारे यहाँ कुंदरा का बनाया जाता है। पहले तो चौलाई का भी बनता था, लेकिन अभी जैसे नहीं होती है। मैंने तो आज तक कभी चौलाई का साग खाया भी नहीं है, बस माँ के मुंह से सुना है। तो ये देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो ये लगा लीजिए कि पारंपरिक तरीके की सब्जियां होती हैं जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, और सबका तरीका अलग अलग होता है। थोड़ा सा जैसे इधर उधर कर लेते हैं अपने अपने हिसाब से। तो अभी आलन लगाने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। थोड़ी सी देर और पकने के लिए छोड़ दिया था, भाई खदका लगने दिया है। तो साग तो हमारा पककर तैयार हो गया था। आँच को थोड़ा सा धीमा धीमा तो रखना ही पड़ता है, मिट्टी के बर्तन में हम बनाते हैं, और खाने में कोई भी चीज़ बनाए ना धीमी धीमी आँच पर, उसका स्वाद अलग ही आता है। तो हांडी को तो मैंने उतार दिया था नीचे, और अभी आटा मैंने लगाया ही नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं लगाऊंगी साग में तड़का। तो ये मैंने 1-1.5 चम्मच देसी घी ले लिया, इसको अच्छे से गर्म किया। और उसके बाद फिर इसमें जैसे थोड़ा सा मैंने लहसुन कट किया था, लहसुन, जीरा और 2-3 टुकड़े बस लाल मिर्च के डाले हैं। ये तड़का लगा देंगे। और भाई इस तड़के के बगैर तो है ना साग का स्वाद अधूरा रहता है। आप चाहे है ना साथ के साथ जैसे उबालते टाइम ही भाई मिर्च वगैरह डालकर पका ले, और उसके बाद लास्ट में ये देसी घी का तड़का लगा दे, बड़ा ही अच्छा स्वाद आता है। तो बस अभी साग में मैंने तड़का लगा दिया था, ढककर छोड़ दिया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे रायता बनाना था बूंदी का। कुंदरा का तो बनेगा नहीं, तो मैंने सोचा चलो बूंदी का बना लेते हैं। उसके लिए मैंने अभी तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और इधर लस्सी में जो बूंदी के साथ मसाला आता है वो डाल दिया है। और साथ में आज मैंने काफ़ी सारी बूंदी ली है। बच्चों का क्या रहता है कि बूंदी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तभी इनको रायता अच्छा लगता है, नहीं तो ये रहता है कि एक बस सारी की सारी बूंदी डालकर पी लेता है, फिर दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। तो आज मैंने 2 पैकेट डाले हैं, और रायता भी थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया है। तो मसाला डाल दिया था, साथ में नमक और मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा इसमें भुना हुआ जीरा डाल देंगे। अभी तो है नहीं, बाद में भून कर तैयार करूँगी। इधर तेल गर्म हो गया था, तो इसमें मैंने वही जीरा, लहसुन और हरी मिर्च डाले हैं। और बस उसके बाद फिर ये तड़का रायते में डालकर ढककर छोड़ देंगे।
और फिर मैं लगाऊंगी रायते में ढुंगार, जिसके लिए चूल्हे में से हम आँच ले लेते हैं। गोश्ती की आँच सबसे बेस्ट रहती है। और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा जैसे 2 टपके मैंने ये तेल के डाले हैं और बस अभी इसको हम रायते में ढककर छोड़ देंगे। और इससे क्या रहता है ना कि जैसे जो रायता रहता है ना उसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। हमारे यहाँ तो देखिए जैसे रायता बनाते हैं तो ढुंगार ज़रूर लगाया जाता है। कभी कभार क्या हुआ अगर आंच नहीं रहती है तो नहीं लगाते हैं, बाकी तो सिंपल लस्सी में नमक मिर्च डालकर भी हम ढुंगार लगा लेते हैं ना, तो भी पीने में बड़ी अच्छी लगती है। तो रायता तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। जैसे 5 से 7 मिनट के लिए इसको रखा रहने दें, अच्छे से लस्सी में इसका फ्लेवर आ जाए ना, फिर उस कटोरी को निकाल कर मिक्स कर दें। और इधर साग भी ठंडा हो गया था थोड़ा सा, भाई सारा कुछ बनाते बनाते टाइम तो मुझे लग ही गया था। तो चलिए अभी सबके लिए गर्मा गर्म हाथ वाली रोटियां सेक देती हूँ। आज मैंने सोचा कि भाई साग बना है तो बाजरे की रोटियाँ तो है नहीं, तो साथ में सबके लिए हाथ वाली रोटियाँ बना देती हूँ। वैसे तो एक बार मेरा मन था मेसी रोटी बनाने का, फिर आज मैंने साग में बेसन का आलण लगाया था तो इसलिए वो भी मैंने स्किप कर दी। और ये हाथ वाली रोटियां भी है ना, ज़्यादातर तो देखिए हम या तो जैसे कढ़ी साग ये चीज़ें बनती हैं या फिर चटनी के साथ। चटनी के साथ तो नूनी घी, हाथ की रोटियां और लस्सी बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। तो अभी खाना तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। और वही खाना बनाने का तो देखिए हमारा डेली का काम रहता है। यह है कि थोड़ा बहुत कभी स्पेशल बन जाता है और कभी कभार सादा सिंपल, और सारा ही खाना जैसे बेस्ट रहता है। चटनी रोटी भी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इस तरह का कुछ बनता है उसका तो कहना ही क्या। और गांव के लोगों के लिए तो ये सबसे ज़्यादा ये लगा लीजिए कि हमारी सेहत का तो बस यही राज है, हमारा ये देसी खान पान। और इतने ज़्यादा फल फ्रूट ये सब तो हमारे घरों में आता ही नहीं है। हाँ ये है कि भाई पशु रखते हैं तो दूध दही लस्सी इन सब चीज़ों की भरमार रहती है। और भाई ये हमें जैसे एकदम शुद्ध ताज़ा और घर का बना हुआ मिलता है। तो चलिए अभी लगा लेते हैं आज की हमारी स्पेशल थाली। बूंदी का रायता है और साथ में हमारा ये साग। और ये देखिए अभी भी साग थोड़ा सा कम रह गया है, पूरा का पूरा जितना जैसे 1 थैली भरकर कुंदरा लेकर आए थे सारा उबाल लिया था, और उसमें भी इतना ही साग बन पाया है। और साथ में मैंने सलाद में बस थोड़ी सी प्याज कट की है, टमाटर वगैरह कुछ नहीं रखा है। रायता के साथ हमारे घर में कोई नहीं खाता। और ये हमारी हाथ की बनी हुई रोटियां, ऊपर से लगा लीजिए आप थोड़ा सा ज़्यादा मक्खन। तो थाली तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और भाई सच बताऊं तो है ना, इस खाने के आगे रेस्टोरेंट का खाना भी फीका लगता है। कई दिनों के बाद खाएं फिर तो कहना ही क्या। तो चलिए अभी थाली तैयार है, बस ये तो जैसे एक बार लगाई थी भाई थाली, उसके बाद फिर उठा कर रख दी थी क्योंकि खाना अभी खाएंगे नहीं। ये खेत से अभी तक आए नहीं थे, और मेरा और रितिका का तो अभी काफ़ी सारा काम बाकी था। खाना तो बनाकर तैयार कर दिया था माँ बेटी दोनों ने, और सारा जैसे भाई यहाँ से सारा सामान भी तो समेटना था ना। और एक गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी थी, तो ये हो गया था कि भाई जैसे अपना पहले काम समेट लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर इत्मीनान से बैठकर खाना खाएंगे। तो सबसे बड़ा काम तो यही रहता है, सामान उठाकर अंदर रखना। तो बाहर वाली रसोई में तो अभी गर्मी के मौसम में कुछ भी सामान नहीं रख पाते, जैसे दूध दही लस्सी घी सारी चीज़ें फ्रिज में ही रखनी पड़ती हैं आजकल तो इसलिए है ना, जितना भी सामान रहता है सारा का सारा अंदर ही ले जाकर रखना पड़ता है। और पूरा दिन देखिए अभी रहते भी अंदर ही हैं। तो जी अभी बज गए हैं 12:30, खाना बना कर रख दिया है, और ये आने वाले हैं 1:30-2 बजे तक। एक दो बूंद आनी शुरू हुई थी, तो 1-2 सामान बाहर रखा था वो उठाया है, उसके बाद फिर अभी खाएंगे खाना, और कुछ काम बाकी था नहीं। तो चलिए अभी पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर अपना वही डेली की तरह वीडियो का काम निपटाएंगे। तो जी बस अभी खाना तो खा लिया था, और खाना खाने के बाद फिर मैं लेट गई, और लेटते ही मेरी लग गई थी आँख। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, राम राम।